हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न यूकेपीएससी की प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुके हैं। और आपको पता है कि यूकेपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है और यूकेपीएससी जैसे प्रश्न पूछ रहा है ना, अब आपके इंडेक्स वाले क्वेश्चन, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, इसका परसेंटेज कितना है, तो इस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में बिल्कुल रखे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपका रिवीजन जरूर होगा और जो प्रश्न नए हैं तो उनको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए बिल्कुल रामबाण ये वीडियो साबित होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सर्वाधिक संचालन में पूछा गया है तो आपका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर करेंगे और जहां पर फैक्ट बताने होंगे या कंफ्यूजिंग आपको क्रिएट होगा, मैं बिल्कुल वहां पर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना, जिसे हम हिमालय हाईवे स्कीम भी कहते हैं, को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपको सीधा सा बताना है कि जो हिमालयन हाईवे है ये किससे किससे होकर है। ठीक है, तो ये 2004 में देखो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका लोहाघाट से त्यूनी तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट होता है। और ये कब बना था, थोड़ा इसको भी ध्यान में देखना, 2005 में ये हाईवे बना था। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो ये आपका रामनगर से हरिद्वार के मध्य, दोस्तों हरिद्वार तो नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था आपका पौड़ी के कोटद्वार तक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका, उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा आपको पता होगा, बिल्कुल आपका पिथौरागढ़ में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आता है तो आपको मेरे उत्तर से पहले कमेंट में बिल्कुल आंसर देना है ताकि आपका बिल्कुल फुल रिवीजन यहाँ पर हो जाए। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 9 अप्रैल को है और यहाँ पर ताबड़तोड़ तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो NH 307 बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है। तो NH 7 और NH जो है 307, ये क्या है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला मार्ग है। और इसका नया नाम भी आपको ध्यान में देखना है। NH 7 को बोलते हैं, इसका 58 बोलते हैं, और जो आपका NH 307 है इसको आप बोलते हैं 72A बोलते हैं, इसका नया नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है, निम्नलिखित किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चमोली है ना, यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। हरिद्वार में भी है, देहरादून में भी और चंपावत में भी है। क्वेश्चन जो हो इसी तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग तरीके से, बट उत्तर बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट आपका, सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह निम्नलिखित किस जिले में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो आपका देहरादून में, ठीक है, और जो अभी एक और बनने जा रहा है वो आपका हल्द्वानी में बनने जा रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान में देना। क्या है, चालक प्रशिक्षण केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलेन हिमालयन हाईवे, अभी ये क्वेश्चन पहले आया था 2004 में, बन चुका है। देखो FRO में 2012 में दोबारा क्वेश्चन बन चुका है। मैंने कहा था ना रिपीट करता है। तो किसको जोड़ता है, आपको बताया था, त्यूनी से लोहाघाट। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत है। तो उत्तराखंड की सीमा के अंदर आता है आपका NH 58 भी आता है, 72 भी आता है और 74 भी आता है। FRO में बन चुका है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। क्या बोला गया आपसे, यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। नहीं है जरूर ध्यान देना क्योंकि ऐसे ही प्रश्न यूकेपीएससी जरूर पूछ रहा है आजकल। तो ये भी रिपीट आ चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो आपका लक्सर है ना, ये यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है रेलवे का, क्योंकि यहाँ से आपकी देहरादून के लिए रेल जाती है। तो अंतिम तो हुआ नहीं, देहरादून भी अंतिम है, काठगोदाम भी है और कोटद्वार भी अंतिम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जो जोड़ता है ना, उसका नाम है NH 58। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, NH 7 कहते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। आपको जितने भी 4 धाम के मार्ग हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, उन्हीं में से प्रश्न बनता है और वीडियो में हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको पता होगा ट्रेल ने की गई थी 1815 में, ये ध्यान रखना है आपको, और अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक और सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम रेलवे ट्रैक कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है और पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ऐसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, और इससे पहले वाला भी एक पार्ट मैंने कराया है, तो उसे भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उत्तराखंड सबने अच्छे से पढ़ी होगी, परंतु यूपीपीएससी कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र के लिए उपयोगी है। तो गढ़वाल के लिए भी उपयोगी है और कुमाऊं के लिए भी उपयोगी है, परीक्षा में आ चुका है, तो ये है आपका रामनगर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, आपको इसका आंसर अलग भी मिल सकता है, परंतु इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका नारायण आश्रम, ठीक है। और कहीं पर आपको तवा घाट दिखेगा ना, तो वो यहाँ पर गलत है, आपका जो सही है वो है नारायण आश्रम। पहले आपका तवा घाट आता है, फिर उसके बाद नारायण आश्रम आता है, मतलब कैलाश मानसरोवर से, ठीक है। तो पहला आपका क्या आएगा, नारायण आश्रम, फिर आपका आता है तवा घाट आता है। तो ये आपको नोट करना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो अभी तो वर्तमान में आपके 22 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कहीं पर 21 भी दिया है, पर आपको 22 ध्यान में रखना है, और ऑप्शन में भी यहाँ पर 22 ही है। उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से किसका रनवे सबसे बड़ा है। तो रनवे जो सबसे बड़ा है वो है आपका पंतनगर हवाई अड्डा का, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पंतनगर हवाई अड्डा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन रहा है, तो वो आपका पंतनगर हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना, देहरादून जॉली ग्रांट मत करके आ जाना। नेक्स्ट आपका जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से ध्यान में आप रखना। क्या गया था आपका, हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और लक्सर को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, 1896 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनवरी याद मत रखना, बट 1896 ध्यान में रखना। और 2003 में ना इसे क्या मिला था, ISO का दर्जा दिया गया था, किसको, आपका देहरादून रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट आपका सन 1900 नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। तो आपकी जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो आपकी किच्छा से काठगोदाम में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान से देना, 1884 में। नेक्स्ट आपका गंगोत्री स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 4 धाम आपको पूरे अच्छे से याद करने, कौन से राजमार्ग पर स्थित हैं। तो गंगोत्री आपका NH24 में है, सॉरी NH34 में है, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, NH34। और इसका अगर नया नाम आएगा तो वो है आपका NH108 है, किसका, NH34 का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 134 संबंधित है, तो ये आपका यमुनोत्री से है, ठीक है। देखो 34 जो है आपका गंगोत्री से है, और आपका जो यमुनोत्री से क्या है 134, मतलब उसमें 100 जोड़ दिए। वैसे ही आपका जो 7 है वो आपका किससे है, बद्रीनाथ से है, और 107 किससे है आपका, केदारनाथ से। तो ऐसे करके आप इसे ध्यान से दे सकते हैं। और नया भी याद रखना, जो आपका NH134 है, इसको आप क्या कहते हैं, 94 कहते हैं, नया नाम इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन बोला गया है, तो वो है आपका टनकपुर, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, छोटी रेल लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वो जरूर देता है, आपने देखा होगा पटवारी में भी और कनी सैक में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉली ग्रांट जो आपका एयरपोर्ट है वो आपका देहरादून में, आपको पता है। पंतनगर आपका उधम सिंह नगर में है, और जो आपका नैनी सैनी वो आपका पिथौरागढ़ में है, गोजर आपका चमोली में है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4, और आपका सेकंड का हो जाएगा सेकंड ही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा बन रहा है जहाँ फर्स्ट का 4 और सेकंड का सेकंड बन रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। किस हवाई अड्डे को विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है, ये थोड़ा करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका फूलबाग, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ध्यान दे सकते हो, देखो ग्रीन फील्ड बोला ना, फूलबाग, ठीक है, ये ध्यान दे सकते हो, पंतनगर फूलबाग वाला। नेक्स्ट है पवन हंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। तो पवन हंस कंपनी ने सबसे पहले तो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी, ये भी आपको नोट करना है, 2003 में की थी, ठीक है, ये डेट याद मत रखना, बस 2003 याद रखना। और ये की थी आपकी केदारनाथ के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई थी। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताओ कमेंट में। तो आपका जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी, जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2003 को की गई थी उत्तराखंड परिवहन निगम देहरादून में, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा सकते हो, ये प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 1920 डेट भी याद रखना, ठीक है। और किसने की गई थी, तो ये की गई थी आपकी मुंशी ललिता प्रसाद टमटा ने, ठीक है, मुंशी ललिता प्रसाद टमटा ने यहाँ पर की गई थी हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 1920 में। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया है, इसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं और निम्न में से एक नहीं है। तो उत्तराखंड परिवहन जो निगम है उसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं परंतु एक नहीं है ऑप्शन में से, तो वो है आपका रानीखेत, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देहरादून में भी है, नैनीताल भी है और टनकपुर भी है। नेक्स्ट है आपका राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः है, ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर हैं और सबसे कम सड़कें कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा पौड़ी में है भाई, और सबसे कम जो सड़क हैं वो रुद्रप्रयाग में, क्योंकि रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल क्या है, आपका हिल एरिया में आता है ज़्यादा, तो वहाँ पर कम सड़कें हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन है, उत्तर पूर्वी बोला गया है, तो ये आपका काठगोदाम में स्थित है, मतलब काठगोदाम है। बाकी जो आपका अगर आएगा कि उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन है, तो वो आपका देहरादून हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी है तो काठगोदाम, उत्तर आएगा तो देहरादून। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लोक परिवहन, यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना है, सन डैश से प्रारंभ है। तो जो आपका मुख्यमंत्री लोक परिवहन है यह योजना आई थी 2016 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दीप प्रोजेक्ट संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। दीप प्रोजेक्ट ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो ये आपका सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए है, ठीक है, सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, आपको पता है, तो सबसे बड़ी है आपकी टिहरी जल परियोजना, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कितनी है, 2400 मेगावाट की है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहा है, उत्तराखंड राज्य की, जो प्रॉपरली उत्तराखंड राज्य की ही है, ठीक है, क्योंकि जो आपका पंचेश्वर बांध है वो आपका 6400 मेगावाट का है, परंतु वो उत्तराखंड का नहीं है, उसमें किसकी हिस्सेदारी है, भारत और मतलब नेपाल दोनों के मिलकर है। नेक्स्ट आपका जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, भागीरथी नदी पर बन रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है, तो आपको पता होगा देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और किसाऊ किस नदी पर है, आपका टोंस नदी पर है। नेक्स्ट आपका भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है, तो महाकाली नदी जो संधि हुई थी वो हुई थी भारत और नेपाल के बीच, आपको मैंने बताया था, पंचेश्वर बांध इसी संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये ध्यान में देना। और दोस्तों आपका 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जिसे उरेडा कहा जाता है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है, इसका मुख्यालय 2001 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून के पटेल नगर में, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। और ये जो है ना आपका 2 मेगावाट से कम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करता है, 2 मेगावाट से कम। और इसका जो काम है, मुख्य काम क्या है, ये क्या करता है, दूर दराज तक जो स्ट्रीट लाइट है उनको पहुँचाता है और जितने भी घराटे हैं उनका क्या करता है, अपग्रेड करता है उरेडा। नेक्स्ट आपका टिहरी डैम विश्व का चौथा है, सबसे बड़ा ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का ये सबसे प्रथम है, मतलब एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, एग्जाम में बन चुका है, तो कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था, तो आपको पता होगा कि टिहरी परियोजना 2400 मेगावाट की है, तो उसका जो 1000 मेगावाट का प्रथम चरण आपका 2006 में चालू किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है, तो टिहरी जलाशय आपका 42 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये ध्यान में देना, 42 किलोमीटर स्क्वायर आपका टिहरी जलाशय है, ठीक है, ये ध्यान में देना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना कि लघु परियोजना श्रेणी में कितने मेगावाट की आपकी परियोजना आती है, तो वह है आपकी 25 मेगावाट को हम क्या कहते हैं, लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य स्तरीय
ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परीक्षा में बन चुका है। नेक्स्ट है नानक सागर किस जनपद में है, बिल्कुल आसान सा उत्तर, आपने पढ़ा होगा, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो आपका ऑप्शन ए है क्या है, बावला नंदप्रयाग, तो ये आपका नंदाग्नि में ही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेला उर्थिक, तो सेला उर्थिक जो आपका हो जाएगा टोन्स में हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 3rd यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका तालुका सांकरी है ये आपका धौलागंगा में है, और जब पथरी है ये आपकी गंगा नहर में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है निम्न में से एक सुमिलित नहीं है, तो आपका जो लोहरी नागपाल परियोजना है उत्तरकाशी बिल्कुल ठीक है, भागीरथी पे बनी हुई है। जो आपका विष्णुप्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग, तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये रुद्रप्रयाग में नहीं है आपका, ये आपका चमोली में है। कहाँ पर है, चमोली में है विष्णुप्रयाग परियोजना, ठीक है। कौन सी नदी पे, आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, तो रूस से कब समझौता हुआ था, 1986 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जनपद में है, किस नदी पर है। तो मैंने आपको बताया था कि विष्णुप्रयाग जो है ये देखो 400 मेगावाट की, ये भी ध्यान में रखना है, और ये अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की भी और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ थी, देहरादून में। कौन सी थी, गलोगी जल विद्युत परियोजना, आपने सुना होगा, और 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मसूरी में हुई थी, ये ध्यान में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाली, वो है आपकी कोठार, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है, जो यमुना पर स्थित नहीं है पूछा गया है। तो खोदी परियोजना भी है, कुल्हाल भी यमुना पर है, ढाली पूर्वी परियोजना यमुना पर है, परंतु जो आपका झेलम तामक ये आपकी यमुना पर नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके टनकपुर परियोजना शारदा पर, बिल्कुल ठीक है। खोदरी परियोजना यमुना पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। छिबरो परियोजना टोन्स पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। परंतु आपकी जो चीला परियोजना है रामगंगा पर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका किस पे है, गंगा नदी पर है, ठीक है। और कहाँ पर है, पौड़ी में है चीला परियोजना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, आपको पता होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्तराखंड का पूछा गया है। नेक्स्ट आपका गलत युग्म का चयन करें, गलत युग्म कौन सा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखो जो टिहरी डैम है वो भागीरथी भिलंगना नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। किसाऊ डैम आपका टोंस नदी पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो कोटेश्वर डैम है आपका मैंने बताया था ये भागीरथी पर है, तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में, 12 जुलाई 1988 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विष्णुगाड़ पी पाल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है। दोस्तों 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपका अलकनंदा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है विष्णुगाड़ परियोजना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देना। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड बोला है, तो ये आपका 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, एग्जाम में बनता है, ध्यान से देना। उत्तराखंड की किस परियोजना को राष्ट्रीय गांव का संज्ञा दी गई है, तो बताया आपको कि राष्ट्रीय गांव की संज्ञा आपकी टिहरी परियोजना को दी गई है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिहरी परियोजना को भारत की योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी, तो योजना आयोग ने जो टिहरी परियोजना को स्वीकृति दी गई थी 1972 में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रूस के सहयोग से बनाया गया था, कब, 1986 में, ये ध्यान में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रित क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है, तो आपको पता होगा जो टिहरी डैम है उसके नीचे से क्या होती है, भ्रंश रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है, तो जो आपका टिहरी डैम है उसी को आपका क्या कहते हैं, स्वामी रामतीर्थ सागर कहते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 मेगावाट तक की परियोजना को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था ये जो है आपकी लघु जल विद्युत परियोजना की श्रेणी में आती है। 25 मेगावाट ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत, मतलब राज्य को कितनी
जो विद्युत प्रतिशत मिलता है मुफ्त में मिलता है, तो 12%। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है? उत्तराखंड की इसमें से कौन सी, ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गलोगी परियोजना। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि अरे खोदरी परियोजना भी तो है, उत्तराखंड में तो स्थित है, परंतु ये जो है ना खोदरी परियोजना, ये आपकी हिमाचल प्रदेश और आपकी उत्तराखंड की मिलकर है। और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ उनकी संधि हुई है, जैसे आपका ढकरानी हो गया, ढालीपुर हो गया, छिब्रो हो गया और खोदरी, ये परियोजना क्या है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड का लिंक है, तो दोनों की परियोजना है, क्योंकि ये आपकी यमुना घाटी में आती है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ जल्दीबाजी में इसको जम्मू कश्मीर लगा के आ जाएंगे, परंतु श्रीनगर जो है उत्तराखंड वाला है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पहला है कोटली भेल परियोजना, तो ये आपका टिहरी जनपद में है, ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहारी नागपाल परियोजना, दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी में है, और उत्याशु बांध ये आपका पौड़ी गढ़वाल में, आपको पता होगा, और जो किसाऊ बांध है वो आपका देहरादून में है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड वाला। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ है, वो आपकी उत्तराखंड में, वो है आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। कब हुई थी स्थापना? 1907 में। कहाँ पर हुई थी? मसूरी में हुई थी। देहरादून भी आ सकता है और मसूरी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो पिटकुल की स्थापना आपकी हुई थी 1 जून 2004 को हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे यूपीसीएल भी कहते हैं, वो दोस्तों पिटकुल था, ये आपका यूपीसीएल है। तो इसके अंतर्गत कितने किलोवाट तक के सब स्टेशन आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं आपके 132 केवी के नीचे आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? तो स्वतंत्रता से पहले की जो परियोजना है वो है आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के अधिकांश 80% जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों जो आपकी उत्तराखंड की 80% जो जल विद्युत परियोजना है ना, वो आपकी केंद्रीय कंपनियों की हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक करना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, तो बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? प्रस्तावित बोल रहा है, और आपका बोला कि उत्तराखंड राज्य में है, ये नहीं बोला कि उत्तराखंड राज्य का, ये बोला कि जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये है आपका पंचेश्वर परियोजना, ये आपकी 6400 मेगावाट की है, ये ध्यान में देना, और ये उत्तराखंड राज्य में है और प्रस्तावित है। नेक्स्ट आपका प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना कब से चालू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सौभाग्य योजना, और किस लिए है सौभाग्य योजना? प्रत्येक घर या परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी 2018 में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वोत्तम विरोध किसने किया? ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, वो क्या था आपका? राजमाता कमलेंदुमती ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुगुणा मत कर देना, क्या था? पहला पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? कौन सी नीति है भाई? परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा 2008 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लेना, आपका रिवीजन बिल्कुल तय है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा आधारित 2.4 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। पवन ऊर्जा आधारित 2.4 मेगावाट की तो प्रथम विद्युत परियोजना है, वो आपकी टिहरी गढ़वाल में बनेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, आपके 2022 तक बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। 2022 तक जितनी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं यूकेपीएससी के, उन सभी को लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, पहला हमें मिलाना है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पर है? नैनीताल में, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। जीवी पंत चीनी मिल कहाँ आपकी? किच्छा में है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। HTMT घड़ी का ये आपकी रानीबाग में है, और आपका BHEL है ये आपका हरिद्वार में है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और यूकेपीएससी जरूर पूछता है। उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। तो वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आश्रित है? 2004 में पूछा जा चुका है। वन संपदा पर, भारी तथा मध्यम उद्योग पर, वन संबंधी उद्योग पर, या नदी जल पर। तो ये आपका वन संपदा पर भी है, भारी तथा मध्यम उद्योग पर भी है, और नदी जल पर भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। ये 2004 की दृष्टि से पूछा
गया था। नेक्स्ट आपका उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा अच्छी लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है। तो उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कथन ये है, कथन आर कहता है कि यह राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो ऑप्शन ए है ना, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियालॉजी लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह है। तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी आपकी मुक्तेश्वर में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 2010 में आ चुका है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग मिलते हैं। तो खादी उद्योग स्थापित हैं आपके, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था। एग्जाम में बन चुका है। तो मेलों द्वारा भी किया जाता था, प्रदर्शनियों द्वारा भी किया जाता है और मध्यस्थों द्वारा भी किया जाता है। मतलब सभी यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखो 2 से 3 बार बन चुका है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री आपका रानीबाग नैनीताल में है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। 2004 में आया था ना, तो इसलिए उत्तरांचल यहाँ पर नाम है। तो ये आपका कहाँ है, लालकुआ में है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका नाम क्या है बिल्कुल आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री का कहाँ स्थित है। मतलब कत्था फैक्ट्री जो आपकी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में किस स्थान से तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है। तिब्बत से भी कर सकता है और नेपाल से भी कर सकता है। तो पिथौरागढ़ जो है आपका वो तिब्बत से भी सीमा बनाता है और आपका नेपाल से भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आपका, अप्रैल राज्य को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1 अप्रैल 2001 को, ऐसे भी याद कर लेना। तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह कौन सा राज्य था। तो वो था हमारा 11वां राज्य था। ठीक है, उत्तराखंड 11वां राज्य था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न जरूर बनेगा। तो हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वो है 38.39%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य को स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक थी। मतलब किस वर्ष में सर्वाधिक थी। तो ये थी आपकी 2016 और 17 में। ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्न में दुग्ध एवं दूध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है। तो ये है आपका आंचल, इसी नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो वो लाया जाता है आपका रिंगाल से ही बनता है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, पंखी, पश्मीन, दुशाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि मिलती हैं, परिश्रम में आ चुका है। तो इसको हम कहते हैं आपका मुंशारी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देना। FRO 2012 में बन चुका है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी उत्तराखंड में है और जो आपका IDPL ये भी उत्तराखंड में है। परंतु जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपकी उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को वैट लागू हुआ था। ये डेट ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2005 को वैट लागू हुआ था। और उत्तराखंड इसमें कौन सा राज्य था। तो वो था आपका 22वां राज्य था। ठीक है, विशेष राज्य तो था आपका 11वें नंबर पे था और आपका वैट जो लागू हुआ था 22वें स्थान पे था। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वो है आपका 74.13%। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। उत्तराखंड की जो कुल कार्यशील जनसंख्या में सीमांत कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 25.87% है और मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 74.13% हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपका जो भारत इलेक्ट्रिक्स है ये कोटद्वार पौड़ीउड़ाल बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल ये भी ठीक है। और आपका जो वैक्सीन कारखाना पटाव डांगा पिथौरागढ़ ये गलत हो जाएगा, ये आपको कहाँ पर है, नैनीताल में। तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग है, आ सकता है एग्जाम में 50% से अधिक क्या है, महिलाएं ही उत्तराखंड में कृषि कार्य करती हैं। आपको पता होगा हमारे पहाड़ों में महिलाएं ही ज़्यादा कृषि कार्य करती हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों
ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, इसलिए रखा गया है। तो पहला है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की अपेक्षा अधिक है, तो बिल्कुल ठीक है। और जो आपका बी है, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, तो पर्वतीय जिलों में आपको पता है कि पलायन हो रहा है और पुरुष ज़्यादा पलायन ही करते हैं, तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लोअर पीसीएस 2016 में बन चुका है। ALF2 नीति का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ALF2 किसका संबंध है? तो ये आपका उत्तराखंड की शराब नीति से इसका संबंध हो जाएगा, एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख है, अभी बताया था आपको, यह है आपका 1 अक्टूबर 2005। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 22वां राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो कृषिक है वो 27%, बिल्कुल ठीक है। कृषिक श्रमिक 6.38%, ये भी ठीक है। घरेलू उद्योग में कितना परसेंट है? 1.98% है। और आपका अन्य क्षेत्र में 38.75% है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो ऑप्शन ए है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका स्कोर 100 में से कितना रहा वो भी बिल्कुल ज़रूर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्न यूपीपीएससी आप पूछ रहा है, तो अलग तरीके के प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे। पहला वाला पार्ट भी जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों जिसने अभी तक भी कंप्यूटर की क्लासेस नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए। टॉप 100 क्वेश्चन है और उसमें कंप्यूटर का पूरा निचोड़ कर रखा है, जितने भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।